हेलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम दिया है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है वो कई चैप्टर्स का मिक्स प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चंस में अभी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एरिया भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया और पैराबोला भी आ गया। तो दिस इज़ ए यूनिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो क्वेश्चंस में कहा क्या गया है, consider a curve y is equal to yx in the first quadrant as shown in the figure. Let the area A1 is twice the area A2. तो हम सबसे पहले इसमें एरिया A1 के लिए बात कर ले रहे हैं और A2 के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ये एरिया आ गया, तो A1 का एरिया ये दिया है, ये कोई कर्व है, ये y इज इक्वल टू, इन्होंने yx एक कर्व बोल दिया तो इसको हमने y इज इक्वल टू fx ले रहे थे। तो इससे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम A1 एरिया के लिए बात करते हैं तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी, अब एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे y इंटू डी एक्स, तो ये fx हो गया इंटू डी एक्स आ गया, और fx का मतलब क्या आ गया, y आ गया, और लिमिट कहाँ से 4 से लेके x तक आ गया। देखो ये आपका A1 का एरिया आ गया। फिर A2 के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो A2 का एरिया या तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग बात कर लें या तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो देखो ये एरिया आ गया। तो हमने क्या किया, इस टोटल देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इस रेक्टेंगल के एरिया से अगर हम ये वाला रेक्टेंगल भी माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 का एरिया आ जाएगा। उसमें से अगर A1 भी माइनस कर दें तो हमारा A2 का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमने किसका एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला। इस रेक्टेंगल से इस वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दिया जाए, इस रेक्टेंगल से माइनस कर दें तो आपका A2 प्लस A1 का एरिया आ जाएगा। उसमें से A1 का एरिया माइनस कर दें तो आपका क्या बच जाएगा, A2 का एरिया आ जाएगा। तो A2 का एरिया क्या आ जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, y इंटू एक्स। वाई का मतलब हो गया fx इंटू एक्स आ गया। ठीक है, उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दे, दूसरा रेक्टेंगल। तो दूसरा रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4। उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दे, A1 का एरिया माइनस कर दे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या गिवन कि नहीं, A2 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं x इंटू एफ एक्स माइनस 8 और माइनस कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि A1 जो एरिया है वो ट्वाइस ऑफ A2 एरिया है, तो A2 की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1/2 प्लस A1 इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स माइनस क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। 3/2 A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको 4 से लेके x तक बोल सकते हैं, fx dx बोल सकते हैं। अब ये x fx माइनस 8 आ जाएगा। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो ये देखो एक मिक्सचर प्रॉब्लम आ गया, बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग हुई इस क्वेश्चन की। अब देखो जैसे ही इस क्वेश्चन के लिए हमने बात कर ली, अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, एक्स कर दिया। अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ कर लिया। न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम में क्या आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू एफ एक्स और माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे हमने बात कर ली, इसको इस साइड ले आए तो ये आ जाएगा 1/2 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स एफ डैश एक्स आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो ये 1/2 एक्स आ गया इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ गया, एफ एक्स। अब हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया, ये 2 टाइम्स है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा, ln c आ जाएगा। तो अगर जो एफ एक्स पॉजिटिव ही दिया हुआ है तो इसका मतलब एफ एक्स, अब चूंकि ये 2 टाइम्स ln दिया तो ln स्क्वायर और इज इक्वल टू ये ln कितना दिया है, c x आ जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखो ये सी एक्स आ गया। अब देखो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
अब देखो इन्होंने ये भी नहीं दिया कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करो। अब लेकिन जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा आपको ये देखो तुरंत दिख जाएगा x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखो 4,2 दिया है, तो जो फ्रेमिंग हुई क्वेश्चन की बहुत ही जोरदार हुई है। ठीक है, तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 4 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी f4 की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इट मीन्स अब आपका फंक्शन जो आ गया एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x आ गया, यानी इसका मतलब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। यानी अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, पैराबोला का आ गया। अब देखो पैराबोला का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल के लिए बात की है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर बात कर ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल आता है पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, वो क्या होता है, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस कितना आ जाएगा, am क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर a की वैल्यू देखें तो 1/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉर्मल है वो इस लाइन के क्या है, 2x माइनस 2y, यानी जो नॉर्मल है, स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आएगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस और 1 अपॉन स्लोप कितना आ जाएगा इसका 12/2, यानी कितना आ जाएगा 1/6, तो 1/6, तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो आपका इक्वेशन नॉर्मल का आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2 1/4 इंटू माइनस 6 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 6 का होल क्यूब आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू y प्लस 6x इक्वल टू 57। अब इसको सेटिस्फाई करा के देख लेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।